हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड सागा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कुछ इस तरह दिखाई देता है। डर गए ना? देखिए, अगर आप एक नोविस ट्रेडर हो या फिर आपको इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल अगर नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन भी ज़रूर ऐसी ही दिखाई देती होंगी, जहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स लगे हैं, सुपर ट्रेंड लगा है, एमएसीडी भी लगा है और आरएसआई भी लगा है। और कुछ कुछ लोगों के इसमें तो पिवट पॉइंट्स भी लगे होते हैं। अब प्रॉब्लम इन सब के साथ ये है कि बॉलिंजर बैंड जब आपको सेलिंग दिखा रहा है, सुपर ट्रेंड आपको बाइंग दिखा रहा है, एमएससीडी में आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है और आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है कि ओवर सोल्ड है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे ना। और कंफ्यूजन के स्टेट में आदमी क्या करता है? एक तो आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे या फिर कोई डिसीजन ही ले लेंगे। अब अगर आप मार्केट में थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आपको तो पता ही होगा कि ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेना भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे खासे मूव हमसे मिस हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक सीरीज़ है टेक्निकल एनालिसिस की, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज में सिखाऊंगा और आपका ये जो स्क्रीन पे जो मेस पड़ा है इसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगा। और आपको गाइड करूंगा कि किस तरह कौन सा इंडिकेटर किस मार्केट सिचुएशन में बढ़िया काम करता है। आपको इंट्राडे में कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा इंडिकेटर बढ़िया रहेगा, चार्ट पैटर्न पे हमें किस तरह, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, उनमें किस तरह हमें ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना पड़ता है, टारगेट क्या देना पड़ता है। उसके बाद कौन से ट्रेंड, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा, सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह निकालने पड़ते हैं, वही पता नहीं होता। और ज़्यादातर लोग तो प्योर पॉइंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और प्योर पॉइंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा काम नहीं करते, कभी कभार ही काम करते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस इज अ टूल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज एंड मेक मनी इन द मार्केट। अगर आप मार्केट का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखिए एजीएम रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, प्रॉफिट बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स वगैरह रहते हैं, तो लोग या तो बोर हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे पे ट्रेड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल एनालिसिस लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या करना है। इसलिए मैं आपके लिए सीरीज लाया हूँ, जहाँ पे हम सिंपल सी लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और पूरी तरह से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की जो पिलर्स है कि टेक्निकल एनालिसिस किस बेस पे खड़ा है या फिर किस बेस पे बना हुआ है, क्योंकि इन्हें समझा जाए बगैर हम, अपना जो माइंड है वो क्लियर नहीं रहेगा, और अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पिलर कहता है कि चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट में, मतलब आप किसी स्टॉक का अगर चार्ट देख रहे हो, देखिए टाटा मोटर्स का स्टॉक है, उसके एजीएम में चाहे कुछ भी हो, उसके बैलेंस शीट में चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ आपको चार्ट पे दिखाई देगी। रिसेंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, लाइव अपन लाइव चार्ट पे उसको देख लेते हैं। निफ्टी की हम बात करते हैं। इस रेड कैंडल को आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, कम से कम 400 800 से 400, मतलब अराउंड 400 पॉइंट का निफ्टी में एक जो डाउनफॉल है वो आया था। इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया वो किस वजह से आया? उसकी वजह सिंपल सी है कि जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाता है, और लिक्विडिटी कम हो जाने की वजह से जो कंपनीज है उनकी प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कंपनी को अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो फिर उसके शेयर के प्राइस भी कम हो जाएंगे ना। तो इसलिए मार्केट में क्रैश आया था। अब आपको अगर वो समझना है कि वो क्यों हो रहा है तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, बैंक्स जो है, हमारी इंडिया की बात करते हैं, हमारी इंडिया के जो भी बैंक्स है, एच डी एफ सी, आई सी आई, वो क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे। अब आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा है, जो बैंकों को पैसा मिल रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब बैंक्स क्या करेंगी, उनके जो प्रोडक्ट है जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा देंगे, ताकि उनका जो बैलेंस शीट है वो बिगड़े ना।
अब उससे क्या हो रहा है कि जो लोग पहले कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा था, तो ज़्यादा लोग लोन लेते थे और उसके बाद खर्चा करते थे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा कि लोग लोन कम लेंगे, उसके बाद उनके जेब में पैसा कम रहेगा, तो लोग खर्चा भी कम करेंगे, और लोग खर्चा कम करेंगे इसका मतलब जो कंपनीज है उनके प्रोडक्ट कम बिकेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो शेयर के प्राइस है वो तो क्रैश होने ही है। तो ये हो गई फंडामेंटल की बात। अब अगर हमें ये फंडामेंटल बात पता भी नहीं होती तो भी हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और निफ्टी में अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेड को मैं किस तरह ट्रेड करूँगा। यहाँ पे हम एक जो सपोर्ट जोन है वो बना लेंगे, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सॉरी, थोड़ा नेट का इशू है, बारिश की वजह से कभी कभी नेटवर्क चला जाता है। हाँ, देखिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता नहीं, या फिर आपको कोई न्यूज़ पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसको निफ्टी ने ब्रीच कर दिया। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लगाएंगे इस कैंडल के लो के नीचे, का स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, और आगे आप प्योर पॉइंट्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हो। उसकी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ये स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना पड़ता है, टारगेट किस तरह बनाना पड़ता है। देखिए आपको यहाँ पे न्यूज़ नहीं पता थी, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस आता था, इसलिए आपने अच्छा खासा मूव ग्रैब किया और एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको चार्ट पे दिखाई देगा, इसलिए चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पिलर कहता है कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो कभी भी रैंडमली, मतलब अगर टाटा मोटर्स के शेयर को 100 से 200 तक जाना है तो एक ट्रेंड को फॉलो करेगा, 100 से 105, 110, उसके बाद फिर से वापस आएगा 105 पे, फिर से 110, 115, 120, फिर से 115 पे वापस आएगा, मतलब एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलता है। तो इसका बेनिफिट हम टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी अच्छी तरह से उठा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। इसलिए सेकंड पिलर कहता है कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। अब थर्ड पिलर क्या कहता है कि थर्ड पिलर कहता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम यहीं पे देख लेते हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब क्या है कि कल जो हुआ था आज भी वही होगा और आने वाले वक्त में भी वही होगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 13 जून को, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद 14 जून को फिर से इस लेवल पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया। मतलब क्या हो रहा है कि पहली बार भी यहाँ से ऊपर गया, दूसरी बार भी यहाँ से ऊपर गया, तीसरी बार भी यहाँ से ऊपर गया। मतलब क्या हो रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, मतलब एक ही जगह पे आके मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ही जगह पे आके मार्केट ऊपर जा रहा है। उसी तरह सेम यहाँ पे हम ऊपर की साइड पे भी देख सकते हैं। देखिए पहली बार यहाँ पे आया, गिर गया, दूसरी बार यहाँ पे आया, गिर गया, थर्ड टाइम यहाँ पे आया, गिर गया। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सो इन तीन पिलर्स पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो डिपेंड रहता है। सबसे पहला है कि चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट में कुछ भी हो आपको चार्ट पे दिखाई देगा, और आपको अगर फंडा कोई न्यूज़ नहीं पता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड है कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, कि प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, रैंडमली कहीं भी स्टॉक की प्राइस मूव नहीं करती। थर्ड है हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, मतलब जो कल हुआ था आज भी वही होगा और आने वाले समय में भी वही होगा। तो इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एक अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं जिनके भरोसे पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। और आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, फिर चाहे वो फॉरेक्स हो, फिर चाहे वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो। वही अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो देखिए बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस अलग होता है, उसके बाद एफएमसीजी का अलग होता है, ऑटो सेक्टर का अलग होता है, क्रिप्टो का अलग होता है, फॉरेक्स का अलग होता है। तो आपको इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक्निकल एनालिसिस आपको एक बार आ गया ना तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं खुद फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो में भी ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन फ्यूचर्स हर जगह पे ट्रेड करता हूँ। जबकि मैंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, और जब सीखा था तब मैं सिर्फ इंडेक्स का ऑप्शन में ही काम करता था, बट अब मैं हर जगह पे काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह से आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूरी तरह से आता है, क्योंकि पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस तो किसी को नहीं आता, और जो कहता है ना कि मुझे आता है तो समझ लीजिए कि उसने सीखना छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए मार्केट का क्या है, सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्या है। मार्केट क्या है? इट इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल। अब लोगों की भीड़ है, लोगों के माइंडसेट है, और लोगों के माइंडसेट से ही मार्केट चलता है। अब
10 साल पहले लोगों का जो माइंडसेट था और आज के लोगों का माइंडसेट, मतलब माइंडसेट में डिफरेंस आ रहा है, और मार्केट को मूव करता है लोगों का माइंडसेट। इसका मतलब जो मार्केट की थियरीज है वो भी चेंज होती रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कभी खत्म नहीं होगा। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको आने वाले समय में बहुत कुछ नए नई थियरीज आएंगी, क्योंकि कुछ थियरीज थी, जैसे देखिए पहले एक थियरी थी मार्केट में कि जब भी ब्रेकआउट आता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, तो उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट लेता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन अगर आप रिसेंट 1-2 साल में अगर देख रहे हो कोविड के बाद, तो मार्केट में रिटेस्ट आ ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत बार मैंने ट्रेड करके देखा है, ब्रेकआउट आता है उसके बाद बैंक निफ्टी भाग जाता है, रिटेस्ट नहीं लेता है। मतलब मार्केट की जो थेरीज है वो काफ़ी चेंज हो रही है, क्योंकि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है उनका पार्टिसिपेंट्स चेंज हो रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स है वो एक तो प्राइस ट्रेंड्स हो गया, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, मूविंग एवरेजेस है, वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स है, उसके बाद ऑक्सीलेटर्स भी होते हैं। उन सब की हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए इस वीडियो में अगर हमें सारे टूल्स को कवर करने जाओ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि हर चीज़ पर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने वाले टाइम में वीडियो आएगा, उसके बाद कैंडल स्टिक चार्ट, हर चीज़ पे एक नया नया वीडियो मैं लाता जाऊंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया है तो आप वो नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे, इसलिए वो कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस ट्रेंड्स की बात करेंगे, बाकी चीज़ों हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस ट्रेंड्स के देखिए, अगर आपको पता है तो जो मार्केट है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता है, जिगजैग मैनर में चलता है। और मार्केट में 3 साइकिल्स होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ट्रेंड समझने का फ़ायदा क्या है? देखिए अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, और उसके बाद आपको जो टारगेट मिलेगा वो काफ़ी बड़ा मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। ट्रेडर का जो फ्रेंड है वो ट्रेंड है। तो आपको अगर ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड कंफर्म कब होता है, क्योंकि बहुत सारे देखिए ट्रेंड समझना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बच्चा भी अगर चार्ट को देख लेगा ना तो वो भी बता देगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड है, नीचे आ रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता है कि अप ट्रेंड में कहाँ पे आपको मतलब किस पॉइंट पे अप ट्रेंड कंफर्म हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट 2 दिन नीचे आया तो डाउन ट्रेंड लग गया, या फिर 2 दिन ऊपर गया तो अप ट्रेंड हो गया। बहुत सारे लोगों की यही बात समझ में नहीं आती कि अप ट्रेंड कहाँ पे कंफर्म होता है और डाउन ट्रेंड कहाँ पे कंफर्म होता है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है और हमें ट्रेड किस पॉइंट पे करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट पे। देखिए एक डेमो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ अप ट्रेंड का। यहाँ पे कंसिडर कीजिए मार्केट का सपोर्ट है, यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर से एक हायर लो, फिर से एक हायर है। तो अब देखिए ट्रेंड कहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये जो पॉइंट होगा ये अपना हो गया फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट, जो अपना हाई है वो सेकंड पॉइंट, जो हायर लो है वो थर्ड पॉइंट, और जो हायर हाई है वो हो गया फोर्थ पॉइंट। तो इस फोर्थ पॉइंट पे हमारा जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, उनको लगता है यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और वो यहाँ पे ट्रेड ले लेते, लेकिन यहाँ से रिवर्सल नहीं आता, लेकिन मार्केट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे उनके साथ दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने ट्रेंड कंफर्म नहीं किया और वैसे ही ट्रेड लिया। तो आपको आज के बाद वो नहीं करना है, आपको सबसे पहले ट्रेंड को कंफर्म करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अब अप ट्रेंड में अगर हम ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी देखें तो हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 4 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद ये जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस फिफ्थ पॉइंट पे हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कंफर्मेशन आपको ले सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख सकते हैं, इंडिकेटर्स देख सकते हैं, या फिर आप चार्ट पैटर्न्स भी देख सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम उन सब की बात करेंगे कि बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए हम किस तरह कंफर्मेशन ले सकते हैं। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको इस फिफ्थ पॉइंट पे ही बाइंग करनी है, फोर्थ पॉइंट तक आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। सिमिलर हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए भी। मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से वही पैटर्न है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट।
आपको ट्रेड कब करना है, इस 5th पॉइंट के बाद आपको ट्रेड करना है, इस 4th पॉइंट तक आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस 4th पॉइंट पे आपका जो डाउन ट्रेंड है वो कंफर्म हो रहा है। सिंपल सी बात है। सो देखिए, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये जो हमारा 3rd पॉइंट है ये 1st पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और ये जो हमारा 5th जो 4th पॉइंट है वो 2nd पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तभी एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। क्योंकि इसका हम लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1st पॉइंट हो गया लो, उसके बाद हाई, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट। यहाँ पे देखिए 1st पॉइंट, 3rd पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब 3rd पॉइंट जो है 1st पॉइंट से ऊपर है। अब आपको 4th पॉइंट कंफर्म करना है, तो 4th पॉइंट कहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि क्या 2nd पॉइंट और 4th पॉइंट, मतलब 4th पॉइंट 2nd पॉइंट से ऊपर है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अभी तक अप ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको बाइंग अवॉइड करनी है। बट बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो जाता है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे ही बाइंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा और उनको लॉस आ जाएगा। इसलिए आपको ट्रेंड को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। देखिए, मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया। तो यहाँ पे एक आइडेंटिकल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सीरीज ऑफ लोअर लोज और सीरीज ऑफ हायर हाइज है, ये मतलब इनकी जो लेवल है वो सेम है। मतलब ए हाई और ए हाई तीनों एक ही लेवल पे, उसके बाद ये तीनों जो लो है वो भी एक ही लेवल पे। इस ट्रेंड को हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब इस साइडवेज ट्रेंड में हम किस तरह ट्रेड करते हैं, सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको इस ट्रेड को सिंपली अवॉइड करना है। हाँ, अगर आप मतलब फ्यूचर्स में काम करते हैं या फिर इक्विटी में काम करते हैं इंट्राडे में, तो आप इसका बेनिफिट इस तरह उठा सकते हैं कि आपको इस लो पे बाय करना पड़ेगा, इस हाई पे सेल, फिर से इस लो पे बाय, इस हाई पे सेल। इस तरह इस साइडवेज ट्रेंड में हमें ट्रेड करना होता है। मोस्टली मैं तो साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर के साइडवेज ट्रेंड काफ़ी बुरी चीज़ है, बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो बात कर, तो फिलहाल तो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड आपको समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड भी आपको समझ में आएगा और साइडवेज भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं चार्ट पे। सो नाउ आई होप कि आपको तीनों ट्रेंड समझ में आ गए होंगे। अब हम लाइव मार्केट या लाइव चार्ट पे हम उनको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो। तो आपका ट्रेंड कहाँ पे कंफर्म हो रहा है, आपका ट्रेंड कंफर्म हो रहा है इस पॉइंट पे, 1st पॉइंट, 2nd, 3rd एंड 4th। यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो गया है। अब आप यहाँ पे शॉर्ट किस तरह करेंगे, देखिए, एक तो सबसे पहले इस लो के ब्रेकआउट पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इस कैंडल के फॉर्मेशन पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर होगा। तो बात यह है कि फिलहाल तो हम इतना ही समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड को कंफर्म किस तरह कर रहे हैं। सो ये तो एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल आपको फिर से दे देता हूँ। अप ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरह हम अप ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़।